हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि कुमार आप लोग का फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल आरजीवी आईटीआई में। इस चैनल के माध्यम से हम लोग एनटीटी और बीएड से रिलेटेड कोर्सेज के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम लोग अभी पढ़ रहे हैं पेपर 5। पेपर जो 5 है हमारा, वो क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान में हम लोग आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है प्रवृत्तियां। प्रवृत्तियां क्या होता है, टेंडेंसीज क्या होती है, इसके बारे में आइए हम लोग समझते हैं। तो प्रवृत्तियां क्या है? प्रवृत्तियों को मुख्य रूप से दो पार्ट्स में बांट के रखा गया है, ठीक है ना। प्रवृत्तियां प्रवृत्तियां ऐसे होता क्या है, उसको थोड़ा सा पहले ऐसे ही एक बार समझने का प्रयास करते हैं। तो प्रवृत्ति क्या है, थोड़ा सा के ऊपर आप लोग सोचिए क्या है। किसी भी व्यक्ति की प्रवृत्ति है, कहा जाता है कि उसकी प्रवृत्ति ही ऐसी है, उसका नेचर ही ऐसा है। तो प्रवृत्ति है क्या? तो देखिए, प्रवृत्ति वो चीज होता है जो कि क्या, जो किसी भी व्यक्ति में बाय बर्थ, है ना, जन्मजात उसमें मौजूद होता है। वो गुण उसमें जन्मजात मौजूद होता है, बाय बर्थ उसमें होता है। तो प्रवृत्तियों को दो भाग में बांट कर रखा गया है, पढ़ा जाता है। अध्ययन के दृष्टिकोण से इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। क्या क्या है? एक है सामान्य प्रवृत्ति और दूसरा है क्या, मूल प्रवृत्ति। दो तरीके की प्रवृत्तियों में इसको विभाजित किया गया है, दो पार्ट्स में। सामान्य प्रवृत्ति क्या है? तो ऐसी प्रवृत्तियां जो कि जन्मजात पाई जाती है, ठीक है। ऐसी प्रवृत्ति जो कि जन्मजात पाई जाती है किसी भी मनुष्य के अंदर, उसको बोलते हैं सामान्य प्रवृत्ति। और मूल प्रवृत्ति क्या है कि ऐसी प्रवृत्ति जो कि जो क्या है, जन्मजात प्रवृत्तियों से प्रेरित होती होकर की जाती है, वो है क्या, मूल प्रवृत्ति। जैसे देखिए, अब जन्मजात प्रवृत्ति कौन सा है, यानी सामान्य प्रवृत्ति कौन सा है, ठीक है। तो सामान्य प्रवृत्तियों में आ जाता है क्या क्या आपका, जैसे आपको डर लगना, है ना, डर लगना, भूख लगना, ये सब आ जाता है। जैसे सुझाव, किसी को आप सुझाव कुछ देते हैं, किसी के बातों का आप अनुकरण करते हैं। मतलब छोटा बच्चा होता है कि कोई भी चीज सीखता है ना। अगर उसको बोलिए बाय, तो बाय करने के लिए सीखता है। उसको पता नहीं होता कि बाय का मतलब क्या होता है, लेकिन हाँ, वो बाय करने के लिए सीखता है। तो बाय करने का यहाँ पे ये सीखने का क्या तात्पर्य है कि वो अपने से जो बड़ा व्यक्ति है जो उसको सिखा रहा है बाय करने के लिए, वो उसके माध्यम से अनुकरण करके वो सीख रहा है ना। तो ये उसकी मूल प्रवृत्ति थी। सुझाव हो गया, अनुकरण हो गया, और क्या हो गया, सहानुभूति हो गया। ये सब इसमें रख सकते हैं। इसमें रख सकते हैं क्या, भाव, भाव को रख सकते हैं, अनुकरण को रख सकते हैं, ठीक है, और सहानुभूति को रख सकते हैं, डर को रख सकते हैं। ये सब हो गया, भय, ये सब हो गया। ये सब क्या है, या भूख, ये सब भी इसकी मूल प्रवृत्ति है। ये सब इसकी, सॉरी, ये सब इसके सामान्य प्रवृत्ति है जो कि इनमें बाय बर्थ होता है। हर बच्चे में ये सब चीज क्या होता है, बाय बर्थ होता है। अब देखिए, अब इसमें है हमारा मूल प्रवृत्ति। मूल प्रवृत्ति क्या है? तो इससे प्रेरित होकर ये में क्रिया होती है। तो कैसे? जैसे देखिए, इसमें है कि भय, भय है ना, भय कहाँ गया, ये भय, भय है इसका सामान्य प्रवृत्ति। अब क्या है, मूल प्रवृत्ति में क्या होगा कि बच्चा भय के डर से क्या करेगा, भागने लगेगा। यानी कि क्या, जन्मजात प्रवृत्तियों से प्रेरित होकर की जाती है, या कोई क्रिया की जाती है, या की जाती है ना, ऐसी प्रवृत्ति जो कि जन्मजात प्रवृत्तियों से प्रेरित होकर किया जाता है। तो क्या, कि भय से भागना, भय से भागना, या भूख लगने पर, भूख लगने पर क्या है, खाना ढूंढना, लगने पर खाना ढूंढना। ये सब क्या है, ये सब हो गया मूल प्रवृत्ति, ठीक है। अब चलिए, आइए अब आगे देखते हैं। इसमें इसमें आगे क्या है कि सामान्य प्रवृत्तियों के प्रकार। तो सामान्य प्रवृत्तियों के कौन कौन से प्रकार होते हैं? सामान्य प्रवृत्ति के अलग अलग टाइप्स होते हैं, उसको भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया, और मूल प्रवृत्ति को भी कुछ पहलुओं में डिवाइड किया गया है। तो देखते हैं कि सामान्य प्रवृत्ति के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो सामान्य प्रवृत्तियों के प्रकारों में से है, जैसे सुझाव हो गया, इसमें रख सकते हैं। हाँ, पहला। दूसरा हो जाएगा करण, है ना। क्या है, सुझाव है, अनुकरण है,
तीसरा है सहानुभूति, जो अभी पीछे बता ही रहे थे ये सब चीज, सहानुभूति है। और चौथा क्या है? खेल। ठीक है, ये सब बच्चों की सामान्य प्रवृत्तियां होती हैं। ठीक, अब इसके बाद देखिए, ये सामान्य प्रवृत्तियां हैं, आप इसको सही ढंग से समझ लीजिए। और अगर आप इसको इंग्लिश में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इसको सिंपैथी, है ना, तो सजेशन। सजेशन ये हो गया क्या? सजेशन। अनुकरण, अनुकरण को क्या बोलते हैं? तो अनुकरण को बोलते हैं इमिटेशन। इमिटेशन ये हो गया सिंपैथी। पैथी ये हो गया प्ले। ठीक है, ये सब इसकी मूल प्रवृत्ति, सॉरी सामान्य प्रवृत्तियां। अब मूल प्रवृत्ति क्या क्या है, इसके विषय में थोड़ा सा समझते हैं कि मूल प्रवृत्ति कौन कौन सा है। तो मूल प्रवृत्ति जो है के भी तीन पहलू हैं, तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइड किया गया है उसको हम लोग देखते हैं। तो इसको ज्ञानात्मक, संवेगात्मक और क्रियात्मक। यह है ज्ञानात्मक, संवेगात्मक और है लास्ट वाला क्रियात्मक। इसको शायद कॉग्निटिव बोलते हैं, कॉग्निटिव। और संवेग, संवेगात्मक को बोला जाता है इफेक्टिव। इफेक्टिव। और जो क्रियात्मक है, क्रियात्मक को क्या कहा जाता है? तो क्रियात्मक को कहा जाएगा कोनेटिव। कोनेटिव। ठीक है, ये सब प्रवृत्ति, ये सब मूल प्रवृत्तियों के पहलू। अब सोचिए ज्ञानात्मक क्या है, थोड़ा सा इसको समझते हैं। ज्ञानात्मक प्रवृत्ति क्या है, ज्ञानात्मक पहलू क्या है मूल प्रवृत्ति में, ज्ञानात्मक पहलू क्या है, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो देखिए, किसी वस्तु का या स्थिति, कोई वस्तु या स्थिति का एकदम एग्जैक्ट आपको नॉलेज हो, किसी वस्तु या स्थिति का ज्ञान होना क्या है? ज्ञानात्मक प्रवृत्ति है। ठीक है, उसके बाद क्या है? संवेगात्मक प्रवृत्ति। तो संवेगात्मक प्रवृत्ति है कि ज्ञान के कारण संवेग, है ना, ज्ञान के कारण संवेग उत्पन्न होता है, ये हो गया संवेगात्मक प्रवृत्ति। और लास्ट में क्या है कि क्रियात्मक प्रवृत्ति। ठीक है ना, अब संवेग के कारण अगर कोई क्रिया होती है तो वो हो जाता है संवेगात्मक, सॉरी क्रियात्मक प्रवृत्ति। अब देखिए, बच्चे को भूख लगा, भूख लगने के बारे में बच्चा जाना, है ना, हाँ मतलब भूख लगी है, ज्ञानात्मक हो गया। ठीक है, अब भूख लगने पर तो भूख महसूस हो रहा है, इसके लिए उसको खाना ढूंढना है ना, हो गया संवेगात्मक। और अब वो खाना खाएगा, है ना, चूंकि संवेग से उत्पन्न, संवेग के कारण क्या होता है, कोई क्रिया आप करते हैं, हो गया क्रियात्मक। ठीक है, तो ये हो गए मूल प्रवृत्ति के पहलू, तीन पहलू। अब इसके बाद है, इसके बाद आपको पढ़ना है मूल प्रवृत्तियों तो सामान्य प्रवृत्तियों में अंतर। अब मूल प्रवृत्ति हम लोग पढ़ लिए, सामान्य प्रवृत्ति पढ़ लिए, दोनों ही तरह के प्रवृत्तियों के बारे में हम लोगों ने जान लिया है। अब उन दोनों में अंतर क्या है, सुनने में लगभग कुछ कुछ पॉइंट्स पे ऐसा लगता है कि बिल्कुल जैसे दोनों सेम ही है। आखिर इन दोनों में अंतर क्या है उसके बारे में थोड़ा विशेष रूप से हम लोग समझते हैं पॉइंट्स के माध्यम से। तो देखिए क्या है कि मूल प्रवृत्तियां विशेष परिस्थितियों में जागृत होती है। मूल प्रवृत्ति जो है विशेष परिस्थिति में ही जागृत होती है, जबकि सामान्य प्रवृत्ति क्या है, किसी भी परिस्थिति में जागृत हो जाते हैं। चूंकि ये सामान्य प्रवृत्तियां हैं, है ना, सामान्य प्रवृत्तियां ये बाय बर्थ हमारे पास होता है, तो ये प्रवृत्तियां हमारे पास हमेशा अवेलेबल होती है और वो किसी भी परिस्थिति में वो जागृत हो सकते हैं। जबकि मूल प्रवृत्तियां क्या है, सामान्य प्रवृत्तियों से प्रेरित होकर मूल प्रवृत्तियां जागृत होती है। मूल प्रवृत्तियों से एक विशेष प्रकार का संवेग संबद्ध रहता है ना। क्या है, मूल प्रवृत्तियों से जो संवेग है, ठीक है, संवेग जो है वो कैसा, विशेष प्रकार का संवेग संबद्ध रहता है, जबकि सामान्य प्रवृत्तियों से कोई संवेग संबद्ध नहीं रहता है। ये इससे कोई इमोशन नहीं अटैच होता है, ठीक है ना, इससे कोई इमोशन अटैच नहीं होता है, ये डायरेक्ट रहता है। ये हमारे अंदर कोई इमोशन हो या ना हो, ये हमारे अंदर ऑलरेडी होता है ना। अब भाई इमोशन का क्या लेना देना, हमको भूख लग गया, बच्चे को किसी बच्चे को भूख लग गया, उससे इमोशन का क्या लेना देना,
कुछ नहीं उसका है। उसके बाद क्या है कि अगर जैसे व्यक्ति है, अगर वो, देखिए यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा समझने की बात है कि प्रवृत्तियां होती कैसी है, समझ गए। तो ये तो बाय बर्थ होता ही है, जबकि मूल प्रवृत्ति क्या है कि संवेग से संबद्ध होता है, और ये सामान्य प्रवृत्ति जो है संवेग से संबद्ध नहीं होता है। थर्ड जो है इसमें कि क्या, थर्ड इसमें है थर्ड इसमें कि मूल प्रवृत्तियां व्यवहार की विशिष्ट विधियां हैं, है ना। मूल प्रवृत्ति जो है व्यवहार की विशिष्ट विधि है, स्पेसिफिक मेथड है मूल प्रवृत्ति जो है, जबकि सामान्य प्रवृत्तियां व्यवहार को जागृत करने की विशिष्ट विधियां हैं। सोचिए ये विशिष्ट विधि है, इसका क्या प्रमाण है, मतलब कैसे इसको समझेंगे कि विशिष्ट विधि क्या है। यहाँ पे विशिष्ट विधि का मतलब क्या हुआ कि मतलब किसी काम को करने का स्पेशल मेथड, है ना। ये कॉमन मेथड नहीं है, स्पेशल मेथड है, स्पेसिफिक, उस मेथड से सिर्फ वही काम किया जा सकता है, ये चीज हो गया, ये विशिष्ट विधि है। जबकि सामान्य प्रवृत्ति क्या है, व्यवहार को जागृत करने की विशिष्ट, सामान्य प्रवृत्ति से व्यवहार को जागृत किया जाता है ना। आपके अंदर जो सामान्य प्रवृत्तियां होती है उसके अनुसार, उसके आधार पर हम लोग क्या करते हैं, व्यवहार को जागृत करने की ये विशिष्ट विधि, उससे व्यवहार को हम लोग जागृत करते हैं। ठीक है, तो ये था आज का क्लास, प्रवृत्तियां। प्रवृत्तियों में इतना ही छोटा सा टॉपिक था। उम्मीद करते हैं आप लोग इसको ध्यान से देखें और समझे होंगे। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे 1-2 क्वेश्चन आता ही आता है। तो अगर वीडियो समझ में आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।